विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान हुआ था और उसके बाद अब सबकी निगाहें 10 मार्च पर टिकी हैं, क्योंकि 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 117 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसके लिए चुनावी मैदान में 1304 उम्मीदवार हैं। इन उम्मीदवारों में 93 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, जिसके बाद अब 10 मार्च को मतगणना के साथ साथ इसके नतीजे भी घोषित किए जाएंगे और 10 मार्च को यह तय होगा कि आखिरकार पंजाब में किसकी सत्ता काबिज होने जा रही है, जिसको लेकर हालांकि ईवीएम बॉक्सेस जहां रखे हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। उसी के साथ साथ अब 10 मार्च को जब मतगणना होगी, कई लेयर की सुरक्षा वहां पर की गई है और ईवीएम की जो सुरक्षा है उसको लेकर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी लगातार की गई है, क्योंकि 10 मार्च को मतगणना होगी। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। एक ही चरण में यह मतदान हुआ। कुल उम्मीदवार 1304, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होकर फिलहाल सुरक्षित रखी हुई है। तमाम सुरक्षा के इंतजामात के बीच तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला क्या होगा 10 मार्च को होगा और 1304 उम्मीदवारों में से लगभग 93 महिला उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं और जिनकी जीत या हार क्या होगी ये तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। यानी कुल मिलाकर 10 मार्च, जो एक तरफ 20 फरवरी बेहद महत्वपूर्ण तारीख, क्योंकि पंजाब में मतदान एक ही चरण में हुआ, अब सबकी निगाहें 10 मार्च पर टिकी हैं, क्योंकि 10 मार्च को मतगणना होगी और यह तय होगा कि पंजाब में किसके सिर पर जीत का ताज सचेगा। उधर 5 नदियों के संगम पंजाब को मुख्य तौर पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, मालवा, माझा और दोआबा। अगर 2017 में विधानसभा चुनाव में पार्टियों के क्षेत्रवार प्रदर्शन पर नजर डालें तो मालवा क्षेत्र की कुल 69 सीटों में से कांग्रेस को 40, आम आदमी पार्टी को 18, शिरोमणि अकाली दल को 8, बीजेपी को 1 और लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें मिली। इसी तरह माझा क्षेत्र की कुल 25 सीटों में से कांग्रेस को 22 सीटें मिली, शिरोमणि अकाली दल को 2, बीजेपी को 1 ही सीट पर संतोष करना पड़ा। यहां आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली। वहीं अगर दोआबा क्षेत्र पर नजर डालें तो यहां कुल 23 सीटें हैं, जिनमें से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीटें मिली। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें आई, शिरोमणि अकाली दल के हिस्से में 5 सीटें आई, वहीं बीजेपी 1 और लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। तो आपको बता दें कि पंजाब में जो 3 क्षेत्रों में पूरा पंजाब बटा है, उनमें मालवा है, माझा है और दोआबा है। अगर 2017 की बात करें और विधानसभा चुनावों में पार्टियों के क्षेत्रवार प्रदर्शन पर नजर डालें तो मालवा क्षेत्र की कुल 69 सीटों में से कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 18 सीटें मिली थी, वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 8 सीटें आई, बीजेपी को 1 सीट मिली और लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसी तरह नजर डालें माझा क्षेत्र पर तो कुल 25 सीटों में से कांग्रेस को 22, शिरोमणि अकाली दल को 2, बीजेपी को 1 सीट मिली। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी के खाते में 1 भी सीट नहीं आई। वहीं दोआबा की बात कर लेते हैं तो दोआबा के जो इलाका है वहां पर 23 सीटें हैं कुल। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में सबसे ज्यादा 15 सीटें आई, वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिली, शिरोमणि अकाली दल ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया, बीजेपी को 1 सीट मिली और लोक इंसाफ पार्टी के हाथ 2 सीटें लगी। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो समीकरण बने थे 2017 को लेकर वो उस समय के बात थी, लेकिन अब चूंकि 2022 का ये विधानसभा चुनाव बेहद खास, बेहद अहम और इन तमाम समीकरणों के बीच सबकी निगाहें अब यही टिकी है कि आखिरकार जो 3 क्षेत्रों में पूरा पंजाब बटा है, मालवा, माझा, दोआबा, उसमें अब क्या नए समीकरण बनने जा रहे हैं। क्या 2017 की तरह ये जो तमाम सीटें जो बंटवारे हैं उसी की राह पर 2022 के चुनाव का नतीजा है वो चलेगा, या फिर इस बार समीकरण कुछ और कह रहा है, इस बार तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। ये 10 मार्च को पता चलेगा जब नतीजे घोषित होंगे।
चलिए अब एक नजर डालें पंजाब में साल 2012 और 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों और पार्टियों को हुए नफा नुकसान पर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं शिरोमणि अकाली दल की। साल 2012 में शिरोमणि अकाली दल को कुल 56 सीटें मिली थी और 2017 में 15 सीटों से ही शिरोमणि अकाली दल को संतुष्ट होना पड़ा। यहां पार्टी को 41 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह कांग्रेस की बात करें तो साल 2012 में कांग्रेस के हिस्से में 46 सीटें आई थी, जबकि 2017 में कांग्रेस को 77 सीटें मिली, यानी कांग्रेस को 31 सीटों का फायदा हुआ था। इसी तरह बीजेपी के परफॉर्मेंस पर अगर नजर डाली जाए तो साल 2012 में बीजेपी को 12 सीटें मिली, जबकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 3 ही सीटों पर संतोष करना पड़ा। यहां बीजेपी को सीधे सीधे 9 सीटों का नुकसान हुआ। इसी तरह आम आदमी पार्टी साल 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी चुनावी मैदान में नहीं थी, लेकिन 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ते ही 20 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया। तो एक बार फिर इस पूरे ग्राफ पर नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पंजाब में राजनीतिक नजरिया क्या कहता है। पंजाब में साल 2012 की बात कर लेते हैं और उसके बाद 2017 में क्या कुछ तस्वीर साफ हुई। अगर इनके नतीजों पर और पार्टियों के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो क्या क्या नफा नुकसान हर पार्टी को हुआ, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर और एक बार नजर डाल देते हैं और आपको ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस पार्टी के हिस्से में 2012 और 2017 में कितनी सीटें आई हैं। सबसे पहले बात शिरोमणि अकाली दल की। शिरोमणि अकाली दल के हिस्से में 2012 में 12 सीटें आई, वहीं अकाली दल को 56 सीटें भी मिली थी। यहां पार्टी को सीधे सीधे 41 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह कांग्रेस ने भी साल 2012 में 46 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 2017 आते आते कांग्रेस को 77 सीटें मिली, यानी कांग्रेस को लगभग 31 सीटों का फायदा हुआ। इसी तरह बीजेपी की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो साल 2012 में बीजेपी को 12 सीटें मिली थी और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। यहां बीजेपी को सीधे सीधे 9 सीटों का घाटा उठाना पड़ा। इसी तरह आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2012 की अगर बात करें तो उस विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में नहीं थी, लेकिन जैसे ही 2017 के चुनाव आए तब आम आदमी पार्टी ने चुनाव भी लड़ा, चुनावी मैदान में भी आई और पहली बार के चुनावों में ही 20 विधानसभा सीटों पर कब्जा भी जमा लिया। अब 2022 का चुनाव इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2012-2017 के बाद अब लगातार पंजाब में बदलते हुए परिवेश के बीच, बदलते हुए राजनीतिक परिस्थितियों के बीच क्या कुछ होगा, क्या कुछ नए मानक सेट होंगे, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो असमंजस की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। क्या किसी को बहुमत मिलेगा या फिर एक बार गठबंधन के तहत सरकार बनेगी, ये तमाम सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब 10 मार्च को मतगणना होगी।